फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम गणित की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 53 बनाएंगे। हम अभी तक गणित के 52 वीडियो यानी 52 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे, और यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको खोलकर प्रीवियस सारे वीडियो देख सकते हैं। यदि नहीं देख पा रहे हैं, आपको लिंक नहीं मिल रही है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप टाइम पे अपना कार्य कर सकें। सबसे पहले डालना पड़ता है आपको इस तरीके से क्रमांक, जो भी आपके क्रमांक की पाठ्य योजना हो आप वो डालें। जैसे हमारी 53 है तो हमने 53 डाली, यानी 53। आपकी जो भी पाठ्य योजना का क्रमांक होगा आपको वो डालना। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स में ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है। इसमें आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन और लेसन प्लान के बारे में, जो भी लेसन आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी होती है। तो आपको ये कक्षा में भी बनानी होती है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे। यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, जैसे मैंने लिखा है। फिर आता है विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको भेजा जाएगा प्रैक्टिस टीचिंग के लिए उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। यदि महाविद्यालय में कराई जाती है आपके, तो आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 6 का प्रकरण है। विषय है हमारा गणित, उपविषय है रेखा गणित। दिनांक जब भी आप प्रेजेंटेशन करें, कालखंड जिस भी कालखंड में आप पढ़ाएंगे, समय 35 या 40 मिनट, जितने का भी आपका पीरियड लगता हो। फिर आता है प्रकरण। प्रकरण है हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये जो टॉपिक है ये आप क्लास में कब डालेंगे, जब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हम त्रिभुज के तीनों कोणों के का योग निकालना सीखेंगे या इसका अध्ययन करेंगे, तब आपको ये टॉपिक डालना है। आगे देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सामान्य उद्देश्य, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ पूर्व अनुसार, क्योंकि गणित विषय को पढ़ाने के सभी पाठ्य योजना में जो भी सामान्य उद्देश्य हैं वो एक समान होंगे, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया पूर्व अनुसार। आप प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं। यदि आपकी भी आगे एक पाठ्य योजना लिख चुके हैं तो आप आगे भी पूर्व अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन अपने महाविद्यालय में पूछें उसके बाद की। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि होता है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, यानी विशिष्ट उद्देश्य का सीधा संबंध होता है टॉपिक से। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि विद्यार्थियों को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकालना सिखाना। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसके अंतर्गत जो भी हम पाठ को आगे बढ़ाने के लिए, रोचक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ लिखते हैं। तो हमारा पहला जो शिक्षण सहायक सामग्री होगी वो लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक होगी। संकेतक से हम लपेट श्यामपट्ट या जो भी हमारे चार्ट पर लिखा रहता है उसको पढ़ने के लिए करते हैं उपयोग। गत्ते पर बने हुए कटे हुए त्रिभुज, जियो बोर्ड जो गणित का होता है, जिस पर आकृति बनाकर बताते हैं, डी यानी कि चांदा आपका, और चार्ट। फिर साध्य को सिद्ध करने वाला लकड़ी का मॉडल तथा विभिन्न प्रकार के कटे हुए कागज के त्रिभुज। और फोर्थ है हमारा रंगीन मोटे गत्ते के कटे हुए त्रिभुज। तो ये सारी हम शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। आप यदि ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, यदि कार्ड शीट को ही काट के कर रहे हैं, तो सिर्फ वो ही लिखें। फिर आता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी जो भी हमारे टॉपिक के बारे में पहले से जानते हैं, हम उनको यहाँ मेंशन करेंगे उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। तो विद्यार्थी त्रिभुजाकार आकृतियों को पहचानते हैं, ये हो गया हमारा पहला पूर्व ज्ञान। दूसरा पूर्व ज्ञान हो गया हमारा कि विद्यार्थी डी की सहायता से कोण मापना जानते हैं। तीसरा, विद्यार्थी सरल कोण के बारे में जानते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है प्रस्तावना। इसमें हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं, जिसमें कि क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया या व्यवहार, आप इसको हेडिंग दे सकते हैं। यहाँ पर हम उनको प्रश्न करेंगे। छात्र अध्यापिका कक्षा में त्रिभुज के तीनों टुकड़ों को लेकर जाएंगी। विद्यार्थियों को बुलाकर प्रत्येक टुकड़े के का कोण डी की सहायता से मापने को कहेंगे, यानी कि आपको उनको बुलाना है और सभी का को उनसे नापने को कहना है। छात्र अध्यापिका प्रत्येक कोण का माप श्यामपट्ट पर लिखेंगी और पूछेंगी कि इन कोणों का योग क्या हुआ। तो सारे को जब हमने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर, तो बच्चे बता देंगे कि 180 डिग्री हुआ। फिर हम पूछेंगे, छात्र अध्यापिका कहेंगी कि इन टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं क्या बनता है। तो टुकड़ों को जोड़ा तो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। फिर
बच्चे ने आंसर दे दिया। फिर त्रिभुज में कितने कोण होते हैं देखकर बताएंगे। 3 कोण होते हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो उन्होंने अब भी किया है तो वो बता देंगे 180 डिग्री होता है, और पहले से भी जानते हैं। फिर क्या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये उनको नहीं पता है। थोड़ा सा पता है लेकिन ये उनको अच्छे से नहीं आता है कि हर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। फिर हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम चर्चा द्वारा यह जानेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उद्देश्य कथन बोल देंगे, उसी के साथ आपने जो प्रकरण खाली छोड़ के रखा है वो आप डाल देंगे। हमारा अगला पॉइंट है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हम इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। क्रमांक में आपको क्रमांक डालना है। छात्र अध्यापिका क्रिया में जो भी आप कक्षा में कार्य करेंगे, बोलेंगे या एक्टिविटी करेंगे वो लिखना है। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी जिसको देखकर जवाब देंगे और जो जवाब देंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो भी उनकी प्रतिक्रिया रहेगी। यहाँ पे हमारा पहले शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापिका प्रश्नावली वाली क्रियाकलाप अब समकोण त्रिभुज के टुकड़ों पर करवाएंगी। तत्पश्चात अध्यापक शामपट पर एक सीधी रेखा खींचेंगी और बीच में बिंदु लगाकर पूछेंगी कि इस बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है। एक और त्रिभुज लेकर छात्र अध्यापिका उस त्रिभुज के तीनों कोणों का कोण छात्रों से नपवाएंगी और श्यामपट्ट पर लिखेंगी। छात्र अध्यापिका कहेंगी कि चलो अब हम तीनों कोणों को अलग अलग करते हैं, क्या यह एक सीधी रेखा में आते हैं। छात्र अध्यापिका उन्हें एक सीधी रेखा पर त्रिभुज के तीनों टुकड़ों को रखकर दिखाएंगी और पूछेंगी कि रेखा ए बी के डी बिंदु पर कितने अंश का कोण बना, तो बच्चे देखकर बताएंगे 180 डिग्री। फिर त्रिभुज के तीनों कोण एक सीधी रेखा में है, अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो बच्चे बताएंगे 180। चलो अब आप सब करके देखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है या नहीं, यानी जो टुकड़े वो पकड़े हैं। तो सभी बच्चों को आपको एक्टिविटी कराकर दिखाना है। तो हम बच्चों के आंसर विद्यार्थी क्रिया में लिखते जाएंगे। सेकंड जो हमारा पॉइंट है उसमें अब छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को गत्ते पर बने हुए विभिन्न प्रकार के त्रिभुज देंगी और कहेंगी कि प्रत्येक विद्यार्थी इसे नापे और जोड़कर बताएं कि तीनों कोणों का योग कितना है। आपने देखा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। विद्यार्थी त्रिभुज के तीनों कोणों को नापेंगे और जोड़कर उत्तर देंगे 180 डिग्री। फिर तीसरा पॉइंट, जियो बोर्ड के पर धागे की सहायता से त्रिभुज बनाएंगी और इस पर कील लगी होती है और उस पर धागे को लपेटकर कोई भी आकृति बनाई जा सकती है। तो उस पर धागे की सहायता से त्रिभुज बनाएंगी और कोणों को नापने को कहेंगी, नपवाएंगी। अब वह किसी और विद्यार्थी से दूसरा त्रिभुज बनवाएंगी, फिर उसके कोण नपवाएंगी और बताएंगी कि त्रिभुज के कोण छोटे बड़े हो सकते हैं, परंतु तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि आप ये एक्टिविटी करेंगे उसमें यही लिखा हुआ है कि आपको जियो बोर्ड पर त्रिभुज की आकृति धागे की सहायता से बनानी है और एक दो बच्चों को अपनी सहायता के लिए वहाँ बुलाना है, नपवाना है और बताना है कि छोटा बड़ा त्रिभुज भी बनाया तो टोटल क्या आया, हमारा 180 डिग्री आया। फिर छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को एक त्रिभुज दिखाएंगी जिस पर दो कोणों के नाप लिखे होंगे। छात्र अध्यापिका कहेंगी कि क्या आपने तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हो। अगर विद्यार्थी बता देते हैं तो छात्र अध्यापिका कहेंगी, अन्यथा छात्र अध्यापिका उस त्रिभुज के तीनों टुकड़ों जिसमें एक एक कोण होगा छात्र अध्यापिका तीनों कोणों को एक सीधी रेखा पर लगाएंगी और कहेंगी कि अब बताओ कि तीसरा कोण कितना होगा। तो विद्यार्थियों की सहायता से तीसरा कोण ज्ञात करवाएंगी। छात्र अध्यापिका एक प्रश्न पूछेंगी कि एक त्रिभुज है ABC में कोण A बराबर 50, B बराबर 60 और C बराबर क्या होगा, तो विद्यार्थी बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की एक्टिविटी रहेगी कि वो तीसरा कोण ज्ञात कर रहे हैं। फिर एक आदर्श प्रश्न, जो कि हमारा अगला पॉइंट है कि आप एक आदर्श प्रश्न देंगे कि त्रिभुज के एक कोण का माप 130 डिग्री है एवं दूसरे कोण का नाप
40 डिग्री है तो उसके शेष कोण का नाप क्या होगा। श्यामपट्ट हल कराएंगे इसी प्रश्न को, तो आपको श्यामपट्ट हल लिखना है, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। इस तरीके से आप श्यामपट्ट हल लिख सकते हैं, ब्लैक कार्ड शीट पर भी लिख सकते हैं। तो ये आपने पूरा सॉल्व करवा दिया, वैल्यू पुट कर दी। तीनों कोणों का योग 180 होता है, सबके मान रख दिए और सी निकल गया। तो शेष कोण का मान 10 डिग्री है। पुनरावृत्ति प्रश्न कर लेंगे आप, यानी जो भी पार्ट में पढ़ाया समझाया उससे रिलेटेड रिवीजन करा देंगे। कोणों के बारे में पूछेंगे। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके समकोण के अलावा दो कोण 40 व 50 हो। ये आपने उनको पुनरावृत्ति प्रश्न कर लिए। इसको आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और उनको करने को दे सकते हैं। इसी बीच आप उनका होमवर्क चेक कर सकते हैं या निरीक्षण कार्य कर सकते हैं। फिर आता है गृह कार्य, आप अपने होमवर्क दे देंगे। इसके लिए भी आप लपेट श्यामपट्ट के दूसरे साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर होमवर्क लिख कर ले जाइए। फिर आता है टिप्पणी। यहाँ पे जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, उनके सजेशन, सारे पॉइंट्स यहाँ आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। आपके हस्ताक्षर, यदि अध्यापक है तो यहाँ आप लिखेंगे छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर, अध्यापिका है तो इसी तरीके से लिखेंगे छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर। फिर आता है पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। जो भी पर्यवेक्षक आपको टिप्पणी देंगे वही यहाँ पर साइन कर देंगे। वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है, पाठ्य योजना यहाँ पर कंप्लीट होती है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगती लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।